भी अभी तक? पीसीपी नाम, ईपीसी, ईसीपी पागल, पीसीपी और ईसीपी, ठीक है यार, सॉरी यार, ईसीपी नहीं ईपीसी होगा, गलत हम थे, सॉरी मैं पागल, ठीक है, पीसीपी नाम ईपीसी, सॉरी, ठीक है ये हो गया अपना अभी तक का, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो आज थोड़ा सा ये वाला चीज़ हो गई कि अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमने एक और चीज़ सोची है इंशाल्लाह, वो ये रहेगी कि एक एक मिनट के बहुत सारे शॉर्ट्स बना लेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के, तो उसमें तुम लोगों का ये फ़ायदा होगा कि शुरू से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अभी तक अपन ने 3rd चैप्टर ये कंप्लीट कर लेंगे। टोटल सीबीएसई में अगर देखो सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, तो 50% ऑफ बायो आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 50% का अपन फुल रिवीजन कर लेंगे एक एक मिनट के टॉपिक्स उठा के, तो उससे 1 मिनट की वीडियोस बन जाएंगे, थोड़ा इसमें बना लेंगे तो वो अपना काम आएगा बाद में। खैर, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। काफ़ी मुश्किल लगता है ये लोगों को, ठीक है। अब किंगडम है तो इसके अंदर और क्या क्या होगा जल्दी से जंगल याद करा दो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फाइलम्स होंगे, उसके अंदर फैमिली, जेनस, स्पीशीज, और सबसे आखिर में सब स्पीशीज, ठीक है। तो ये हो गया अपना कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी, ठीक है। अब एनिमल किंगडम में समझने के लिए सबसे पहले एक उसमें वो दिया हुआ है एनिमल किंगडम के लास्ट में, जैसे ये दिया है ना प्लांट का, वैसे ही एनिमल किंगडम के लास्ट में एक एनिमल्स का दिया हुआ है, एनिमेलिया का, वो खोल लो, ठीक है। अब वो खोलो, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है जो इनिशियल डिवीजन किया उन्होंने, वो तुमने ये देखा होगा, पहले तो सेलुलर लेवल पे है एक, और दूसरा मल्टी सेलुलर लेवल पे या टिश्यू लेवल पे है ना। तो सेलुलर लेवल वाला जो है उसमें तो कुछ नहीं है, टिश्यू लेवल पे आओगे तो फिर 3 क्लासेस में बढ़ गया, कौन से, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सीलोमेट। सीडोसिलोमेट नहीं दिया होगा उसमें, सीलोमेट दिया होगा, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आता है सीलोम का, ठीक है। सीलोम क्या होता है, बहुत ही, शायद हमने स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी। सीलोम की स्पेलिंग क्या है इसमें, अच्छा सही लिखी थी, ठीक है। तो सीलोम की कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कभी पोस्टमार्टम देखा है? नहीं देखा, हमने तो बहुत देखे, हाँ, तो मेडिकल ऑफिसर होने की वजह से हमने करे भी हैं 2 पोस्टमार्टम। उसके बाद से जब से हॉस्पिटल में आया तब से करने की ज़रूरत नहीं है। तो पोस्टमार्टम को छोड़ दो, कोई भी नॉनवेज की दुकान पे जाएंगे अपन या कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है। अभी अपन नॉर्मल ह्यूमन ही समझते हैं, पोस्टमार्टम के लेवल का ही समझते हैं। पोस्टमार्टम में क्या होता है कि यूजुअली आपको अंदर के ऑर्गन्स को देखना होता है, ठीक है। तो उसमें एक वाई शेप कट लगता है यहाँ पे, ऐसे यूँ एक कट लगता है और एक यूँ सीधा कट लगता है, पूरे फ्लैप्स खोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पूरा यहाँ से क्या स्टार्ट है, तुम्हारे जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं वो सब यहीं से कनेक्टेड हैं। तुम्हारे लंग यहाँ से किससे कनेक्टेड है, ट्रेकिया से। स्टमक और पूरा एलिमेंट्री कैनाल किससे कनेक्टेड है, ईसोफेगस। उसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, हार्ट है। और नीचे की साइड चले जाओ तो पीछे की तरफ क्या है, किडनीज हैं, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे ऑर्गन्स हो गए। और नीचे चले जाओ फीमेल्स में तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो कौन से हो जाते हैं, यूट्रस आ जाएगा उसमें मेनली, ओवरीज आ जाएंगी दोनों साइड, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस सारी चीज़ को यूँ पकड़ते हैं और यूँ खींच के बाहर कर देते हैं, ठीक है। और बाहर निकाल के अलग रख देते हैं, ठीक है। वो सब सेव हो जाता है, उसके अंदर वापस देखते हैं, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ें निकाल दी तो ये क्या बन गया, बच गया एक खोखली सी बॉडी बच जाएगी, एक बॉक्स बच जाएगा जिसके अंदर ये सब चीज़ें थी, ठीक है। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट सीलोम का। तो 1 मिनट के लिए अपन इमेजिन कर लें, अपन एज अ जाइगोट जब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, ये हायर कॉन्सेप्ट है लेकिन तुम्हें ये एसिलोमेट सीलोमेट समझाने के लिए हमें समझाना पड़ रहा है। और तो जब अपन डेवलप हो रहे होते हैं तो अपन सिंगल सेल से बने होते हैं, सिंगल स्पर्म सिंगल ओवरी दोनों मिले, तो ये दोनों क्या थे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब कितने क्रोमोसोम, 23, ठीक है। और दोनों मिलके 46 प्लस XY या XX
एक्स एक्स या एक्स वाई, ठीक है, गलती नहीं करना अब, ठीक है। तो ये अपन दोनों मिले और जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या होता है, फिर मल्टी सेलुलर डिवाइड होता है, एक सेल से दूसरा सेल बना, फिर उसके बाद उन्हें बहुत सारे एम्ब्रियोनिक सेल्स आते हैं, जो कि जैसे कोई सेल आएगा वो हार्ट बना देगा, कोई सेल आएगा वो लंग्स बनाएगा, कोई ऐसी चीज़ आएगी जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं जो अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। तो अपने जो मेन जिससे पूरी बॉडी बनी होती है ना, ऐसे बेसिक कौन से 3 टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे एक्टो मतलब अच्छा चलो अब बता, एंडो मतलब देता है, नहीं रखता है। अरे एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, और इन दोनों के बीच में मतलब मीजो। डर्म का मतलब इसको क्या कहते हैं, बाहर जो तुम्हारी स्किन है, इसको दूसरा नाम क्या होता है, डर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्म मतलब बाहर की चीजें, एंडोडर्म मतलब अंदर की चीजें, और मीजोडर्म मतलब बीच की चीज। तो तुम्हारी एक्टोडर्म से इमेजिन कर लो, सचमुच में ऐसा होता है नहीं होता ये बात की बात है। एक्टोडर्म पूरी तुम्हारी क्या है, मान लो स्किन, और एंडोडर्म क्या है, जो पूरा तुमने निकाला था, ठीक है, ये क्या था ये पूरा एंडोडर्म का बना है, मान लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। वो पूरा तुमने जो यूं करके पूरा बाहर निकाल के रख दिया, वो पूरा गट, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या हो गया, काय का हो गया ये, एंडोडर्म का। एक्टोडर्म की क्या हो गई, स्किन हो गई, स्किन, और इसके बीच में अब एक क्या चीज आ गई, इसके बीच में जो आ गई हाँ हड्डी आ गई, पूरे मसल्स आ गए, ये तुम्हारे पूरे मसल्स जो है बॉडी के, ये पूरे मसल्स आ गए, ये पूरे मसल्स आ गए। यहाँ पे अगर देखो तो तुम्हारे मसल्स कितने सारे, यहाँ पे एब्स के मसल्स हैं तुम्हारे, ऑब्लिक मसल्स हैं यहाँ साइड में, ऊपर तुम्हारे पेक्टोरलिस मेजर है जो चेस्ट की एक्सरसाइज जो भी करते हो तो पेक्टोरल है, सब मसल्स हैं, ये से हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये सारे मसल्स हैं तुम्हारे बाहर, ये सब काहे के बने, मीजोडर्म के। तो बीच में क्या हो गया, सबसे बाहर क्या हो गया, स्किन, उसके अंदर मीजोडर्म के अंदर एंडोडर्म अपन ने निकाल के फेंक दिया था अभी बाहर, ठीक है, 2 मिनट के लिए। तो ऐसी कैविटीज हैं, ये क्या है किसकी, ये ऐसे मान लो, तो ये सबसे बाहर काय की बनी हुई है कैविटी, एक्टोडर्म की, ठीक है। फिर उसके अंदर एक पतली सी और एक और कैविटी है, ठीक है, ये मीजोडर्म होगी, एंडो। और इनके बीच में जितनी भी जगह है उसमें क्या भरा हुआ है, मीजोडर्म, ठीक है। लेकिन अपनी बॉडी में क्या है, अगर 1 मिनट के लिए अगर अपन देखें तो क्या है कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जगह थी ना। जैसे अपन ने कई बार सुना होगा कोई इन्फेक्शन हो जाता है पेट में तो उसको क्या बोलते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, उसके कोई भी वर्ड के आगे TIS या IS लगा होगा तो उसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब होता है एसाइटिस, पेट में पानी भरना, ठीक है। लंग में पानी भर जाएगा, लंग का दूसरा नाम क्या होता है, उसके अलावा निमोनो भी बोलते हैं, PNEU, निमोनो होता है ना, निमोनो। तो उसमें अगर पानी भर जाएगा तो निमोनो के आगे क्या लगा दोगे, टेस्ट, तो क्या बन जाएगा, निमोनाइटिस, ठीक है। तो निमोनिया क्या होता है, निमोनाइटिस होता है, क्या होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के आगे इन्फेक्शन। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब एक तुम्हारे मीजोडर्म जो मसल की लेयर है और एंडोडर्म जो है उसके बीच में थोड़ी जगह है ना तुम्हारे अंदर, उसी में पानी वानी भर जाता है, उसी में सब चीज़ों में पानी भरता है ना। तो उन सब जगहों को क्या बोल देते हैं, ये बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म एक जगह होती है ऐसी खाली, समझ में आ गया ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, सीलोम, ठीक है। डेफिनेशन पूछेगा कोई सीलोम की तो स्पेस इन बिटवीन क्या, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी एकदम चिपकी हुई है ना खाल, और इधर देख लो उधर, वरना समझ में नहीं आएगा तुमको, क्या होगा, अब ये नहीं दिख रहा, हम दिखा देंगे, उसमें भी नहीं, कहीं नहीं दिया, किताबें पढ़ोगे तो कहीं नहीं दिया, लेकिन तुम अगर उसको NCERT के डायग्राम को देखोगे ना तो उसमें मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म ये सब दिया हुआ है, मतलब सीलोम दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम सीलोम पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं दिया, ये सब तुम्हारे इतना काम का नहीं है, लेकिन ये समझना है तुम्हें सीलोम क्या है। अभी हम तुमसे सीलोमेट बोल देते, ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट, तुम्हें सीलोमेट का भी समझ में आता है क्या होता है, ठीक है, इसलिए हम समझा रहे हैं तुमको। अपन ने सबसे पहले क्या किया था, पोस्टमार्टम को होता है तो वाइट शेप कट लगा, ये यहाँ से फ्लैप्स खोले, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल निकाल के बाहर फेंक दिया। एलिमेंट्री कैनाल क्या था तुम्हारा, पूरा एलिमेंट्री कैनाल किससे बना था,
एंडोडर्म अंदर से, एंडो अंदर, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, ठीक है। एक्टोडर्म से क्या है तुम्हारी पूरी बॉडी पे जो चढ़ी है स्किन। स्किन और मसल के बीच में कोई हवा भरी हुई तुम्हारे जगह है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोल रहे हो? स्किन और मसल के बीच में, क्या तुम्हारे स्किन और मसल के बीच में पानी भर सकता है? नहीं भर सकता ना। अगर तुम्हें आग से जल जाता है तो कई बार भरता है, वो क्या होता है? वो स्किन और मसल के बीच में नहीं होता, वो स्किन के अंदर ही पानी भरता है, ठीक है। स्किन और मसल के बीच में पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते ना, बिल्कुल चिपका हुआ है। तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में कोई जगह हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन अपने कहाँ जगह है? ये मेसोडर्म खोला था, मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में थोड़ी सी जगह थी ना, पानी भर जाता है उसके अंदर। उस पानी भरने को पेट में क्या बोलते हैं? असाइटिस बोलते हैं। कई बार तुमने देखा होगा, अरे भाई उनको असाइटिस हो गया। कई बार लिवर की परेशानी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उससे लिवर ख़राब होता है। लिवर ख़राब होता है तो उसमें पानी भरने लगता है, असाइटिस होने लगता है, पेट में पानी भरने लगता है, ठीक है। फूल जाता है पेट, फिर उसमें से पता है इंजेक्शन से बहुत सारा पानी निकालना पड़ता है बाहर, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म बिगड़ता है। तो वो जगह जहाँ पे पानी भर रहा है वो किसके बीच में है? मेसोडर्म एंडोडर्म। एक्टोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें याद रहेगा मसल और स्किन बिल्कुल चिपके हुए हैं, पानी नहीं भरता, लेकिन इसके बीच में पानी भर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इस जगह को क्या बोलते हैं? सीलोम, ठीक है। तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब तुम्हें बस सीलोम समझ में आ गया, ये यही बस समझाने के लिए था, ये कुछ याद नहीं रखना तुम्हें ये पता चल गया सीलोम होता क्या है, ठीक है। अब आ जाओ, अब समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसमें सीडोसीलोमेट दिया है कुछ? क्यों अवदान? सीडोसीलोम के बारे में क्या, कौन सा ग्रुप दिया है? उसके नीचे दिया है नेमाटोड्स, ठीक है। तो अब आ जाओ, सबसे पहले अपन के एक तो होगा जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल पे है वो कौन से? सबसे घटिया कौन से? पोरीफेरा, ठीक है। फिर एक होता है उनमें क्या है? टिश्यू लेवल का है। तो इसमें कौन कौन से हो गए? एसीलोमेट। एसीलोम मतलब, ए मतलब क्या बताया था हमने? बिना उसके, बिना सीलोम वाले। स्यूडो मतलब अभी बताया था। अमीबा में क्या होता है? सीडोपोडिया। पोडिया का मतलब फीट, और स्यूडो मतलब नकली, ठीक है। तो इसमें क्या है? नकली सीलोम है, ठीक है। और ये आखिरी वाला क्या है? सीलोमेट, ठीक है। समझ में आ गया? कितना इजी है, अब समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ए सीलोमेट कौन कौन से हो जाएंगे तुम्हारे? देखो सबसे पहले, अब इसकी भी एक थोड़ी बहुत जिंगल है, वो सब अपन समझ लेते हैं एक बार। तो हमने इसकी जिंगल बनाई, पीसीपी पढ़ा होगा। पीसीपी एक तरह की पिल होती है, ठीक है। पीसीपी नशे करने की एक पिल होती है, उसको ऐसे सामान पे रख लो तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है। ऐसा अच्छा नहीं लगने लगता, बहुत ही कचरा फीलिंग होती होगी वो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कैसी होती है, लेकिन हमें ये पता है कि पीसीपी एक ड्रग होता है जो कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस लिए? नशेबाजी के लिए, ठीक है। याद कर लो इसको, पीसीपी, ठीक है। कल को कोई तुम्हें पकड़ा रहा हो तो तुम्हें पता तो हो क्या पकड़ा रहा है हमको, ठीक है। पीसीपी। फिर उसके बाद क्या करना है? NaAM। पीसीपी का एक नाम है, ठीक है। पीसीपी नाम हो गया। अभी इसको पहले इतने को समझ लो। पीसीपी में सबसे पहले क्या है? पोरीफेरा। फिर क्या है? सीलेंट्राटा, या उसको कई बार क्या बोलते हैं? निडारिया भी बोल देते हैं, ठीक है। सीलेंट्राटा, निडारिया। और ये क्या है? ये प्लेटी का मतलब क्या होता है? प्लेटी का मतलब क्या होगा? प्लेटी मतलब चपटा। तो चपटे जितने भी तुम्हें ऐसे दिखते हैं ना, चपटे बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं ज़मीन पे चलते हुए, वो प्लेटिहेलमिन्थेस होते हैं। कई बार अपने पेट में जो इन्फेक्शंस कराते हैं चपटे चपटे वर्म्स होते हैं। नॉर्मली वर्म्स कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं ना, कुछ वर्म्स जैसे बिल्कुल चपटे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्लेटिहेलमिन्थेस। फिर ये वाली कौन सी क्लास आ गई? ये तो क्या होगा? ये सब क्या होगा? ठीक है। फिर ये एन क्या हो गया नाम का? और इसके बाद से सारे क्या हो गए? सीलोमेट, ठीक है। समझ में आ गया ये हमेशा के लिए? पीसीपी नाम याद हो गया? पीसीपी नाम, ठीक है। ये क्या है? ये सब क्या है? ये क्या था? किंगडम के अंदर क्या होंगे? फाइलम्स हैं ये सब। क्या है? फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम कैसे याद कर रहे हैं अपन? पीसीपी नाम, अभी नाम हुआ है, नाम के आगे भी है ये। चलो, तो ये क्या होगा? नेमाटोड्स, नेमाटोडा। नेमा लोगों से याद रख सकते हो, नेमाटोडा है ना।
नेमाटोडा ऐसे ही याद रखते हैं। फिर ये एनालिड्स, नेमाटोडा एनालिड्स एक जैसे ही होते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है इनमें। फिर आर्थ्रोपोडा में दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है आर्थ्रोपोडा। इतने हैं कि आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए, बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो ये डिस्कवर कर पाए हैं। अमेजोन फॉरेस्ट में अभी भी बोलते हैं सिर्फ 10% ही डिस्कवरी हो पाई है, 90% ऑर्गेनिजम्स आज तक देखे भी नहीं गए हैं, नाम भी नहीं रखा गया उनका, ठीक है। फिर ये क्या आएंगे, मोलस्का। फिर मोलस्का के बाद इकिनोडर्माटा, प्रोटोकॉर्डाटा, कॉर्डाटा, ठीक है, ईपीसी, ठीक है। स्टार्टिंग किससे हुई, पीसीपी। फिर बीच में क्या आया नाम आ गया, नाम में डबल ए याद रखना, ठीक है। फिर क्या आ गया, ईपीसी, ठीक है। एक स्कूल है यहाँ पे ईपीएस, ईपीसी भी है, आईपीसी भी है और एक ईपीएस भी है, तो उनके बीच का है कुछ ईपीसी, ठीक है। पीसीपी, ईसीपी, बीच में नाम, ठीक है, याद हो गया या हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एकाइनो का मतलब क्या होता है, अच्छा पहले अपन प्लेटी तो बात हो गई, एकाइनो मतलब होता है हाँ और डर्मा का मतलब स्किन, स्किन पे स्पाइनी ऐसे स्पिक्यूल्स निकले हुए होंगे तो उनको एकाइनोडर्माटा बोल देंगे। फिर ये क्या था अपना, प्रोटो कोर, प्रो मतलब क्या होता था, मैंने पहले बताया था, हाँ गुड। तो ये पुराने कॉर्डेट्स हो गए। कॉर्डेट मतलब, कॉर्डा मतलब, इसके अंदर क्या है तुम्हारे, स्पाइनल कॉर्ड, तो उनको क्या बोलते हैं, जिनमें पुरानी स्पाइनल कॉर्ड होगी उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉर्डाटा, और जो नए होंगे उनको कॉर्डाटा, ठीक है। फिर कॉर्डाटा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन को ये क्या पढ़े हैं अपन ने, याद रखना क्या है ये, फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम। कई बार लोगों को ये पूरे रट जाते हैं, पता ही नहीं होता है क्या है, ठीक है। बोलते हैं वो किंगडम के अंदर कुछ था, वो तो पता ही नहीं है। अभी अपन को क्या याद है, किंगडम के अंदर फाइलम, फाइलम के अंदर क्लास, उसके अंदर फैमिली, ठीक है। तो अभी अपन ने किंगडम पढ़ लिए, कितने थे किंगडम, अबे कौन कौन से थे, 5, जल्दी बताओ, 5, प्लांट, एनिमल, फंगाई, हाँ, और प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोस्टिटा, फ्लंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। लाइन से याद करो, अब बड़े हो गए, पढ़ लिया एक बार, अब नहीं करना ये फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, पहले बोल दिया फिर वो बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर ही चलना है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। फिर फाइलम अपन ने अभी सिर्फ किस में पढ़े, एनिमलिया में। कौन कौन से पढ़े, वो क्या थे तुम बताओ, वो किसके क्या होंगे, प्लांट के क्या होंगे, फाइलम होंगे। प्लांट के फाइलम क्या पढ़े, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पटेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसके कौन से पढ़ लिए अभी तक, पीसीपी, नाम ईपीसी, ईसीपी, पागल, पीसीपी और ईसीपी, ठीक है। यार सॉरी यार, ईसीपी नहीं ईपीसी होगा, गलत हम थे, सॉरी मैं पागल, ठीक है। पीसीपी, नाम, ईपीसी, सॉरी, ठीक है। ये हो गया अपना अभी तक का, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले अपन ने सीलोम्स के बारे में पढ़ लिया था, सीलोम समझ में आ गया, ये निकाला था, इसके बीच में जो जगह स्पेस बचती है, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टो नहीं भाई, एक्टो में तो अपन ने ये एग्जाम्पल स्किन दिया है, ठीक है। तो मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो स्पेस होती है, कई बार उसको ऐसे, जैसे अभी हमने तुम्हें ऐसे बना के दिखाया था ना, उसको अगर काट के देखोगे तो ऐसा कुछ दिखता है। ये क्या है, एक्टो, ये क्या है, एंडो, और इनके बीच में क्या भरा है, मीजो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ऐसे पैची है बीच में, कंटिन्यूस नहीं है, पूरा में मीजोडर्म नहीं भरा, ऐसे बीच बीच में ऐसे है, तो इसको क्या बोलेंगे, नकली, सीडो, और ये जगह को क्या बोलेंगे, सीडोसीलोम, ठीक है। समझ में आ गया, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुम्हें अभी समझ में इसलिए आना चाहिए क्योंकि तुम्हें डिवीजन उसी बेसिस पे दिया हुआ है पूरा। समझ में आ गया ना अभी तक का, पूरा क्लियर, एकदम बढ़िया। तो एक बार रिवाइज कर लो खुद से, बिना बिना बोर्ड पे,
देखे हुए। ये सारे फाइल पहले तो प्लांट के फाइलम रिवाइज कर लो। ठीक है, तो अभी अपन ने सारा पढ़ लिया था। पी सी पी नाम, ई पी सी। ठीक है, तो सबसे पहले ये पी से है अपना पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होता है वो तो अपन ने पढ़ ही लिया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। सबसे अभी अपन वही हर चीज़ जो है बिल्कुल जैसे हमने बताया था नीचे से यूं ऊपर जाते जाते जाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ उसमें कॉमन होती जाएगी। अब पोरीफेरा से लेके अपन को फाइनली जाना है कौन सी क्लास तक? मैमल्स की क्लास तक, क्लास है वो। ठीक है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? फाइलम्स। और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? एनिमल लिया, किंगडम है, एनिमलिया। ठीक है, तो पोरीफेरा के बारे में, पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नहीं होता, ऐसे करके रहता है। ठीक है, और इधर इधर सब जगह छेद रहते हैं। इन छेद को क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं। और ये जो है ये इनकी मेन कैनाल है। इस कैनाल से पानी लेता है, इधर से छोड़ता है, बीच में जो भी इसको कचरा मिल जाता है वो खा लेता है। ठीक है, इतना सिंपल इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सेलुलर लेवल है तो कोई टेंशन है ही नहीं। दूसरा क्या है? सीलेंट्रेटा या निडेरिया। निडेरिया के एग्जाम्पल क्या दिए? कोरल। कोरल्स देखें कभी तुमने कई बार एक कोरल पत्थर आता है जिससे अपन पैर घिसते हैं साफ करने के लिए, कई बार ऐसा वो पत्थर भी आता है। ठीक है, कई बार ऐसे फैन शेप के भी कोरल्स होते हैं। इन सब कैसे हैं? ये टिश्यू से बने हुए हैं, क्योंकि ये कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ गए? टिश्यू लेवल पे आ गए, है ना। टिश्यू लेवल, सेलुलर का सिर्फ एक ही था, कौन सा था? पोरीफेरा। इस पे आ गए तो ये कैसा है? टिश्यू लेवल पे, तो ये 2 टिश्यूज से बना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कोई भी मदर सेल को क्या बोलते हैं? ब्लास्ट, है ना। तो ये 2 मदर सेल्स, इसकी 2 मदर सेल्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, और इसके बाद से जितने भी हैं वो सब 3 मदर सेल वाले हैं, अपन तक भी, उनको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ठीक है, आ गया समझ में? ये एक और कॉन्सेप्ट था। अब इन्होंने सीलोम भी दे दिया और ये ब्लास्ट सेल्स भी दे दिए। ब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? मदर सेल्स होते हैं, जिससे अपन सब चीजें बनती हैं अपनी। ठीक है, ऐसे ही अपन ने एक ब्लास्ट सेल कौन सा पढ़ा था? एक ही पढ़ा है अभी अपन ने ब्लास्ट सेल्स। ये 3 ब्लास्ट सेल्स कौन सी हो गई? अभी पढ़ाया है 2 मिनट पहले। अच्छा, वो मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ये कौन सी क्या हो गई? मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। और इसके पास कौन सा है? कौन सा नहीं होगा? स्यूडोसीलोम में बीच में क्या था? खाली था, और बीच में क्या थे? छोटे छोटे मीजोडर्म के पैचेस थे ना। लेकिन पहला वाला जो अपन ने बनाया था ए सीलोम, उसमें क्या गायब था? सीलोम नहीं था। सीलोम क्यों नहीं था? क्योंकि जगह नहीं थी। क्योंकि बीच में क्या नहीं था? जगह नहीं थी, मतलब मीजोडर्म ही नहीं था। ठीक है, और जब मीजोडर्म आएगा तो मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जगह आ जाती है। ठीक है, और पैची जगह होगी तो स्यूडोसीलोम। ठीक है, अभी समझ में आया है? ठीक है, हाँ। सीलेंट्रॉन क्या मिल गया? तो उसमें तुम्हें एक फोटो दी हुई है सीलेंट्रेटा निडेरिया में। एक तो तुम्हारी ये हो गए कोरल्स हो गए, दूसरी तुम्हारी कई सारी जेलीफिशेस भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, जेलीफिश भी आ जाती हैं। और एक और चीज़ दी है सी एनिमोन। इसमें कौन रहता है? मूवी देखी फाइंडिंग नीमो? नीमो इसमें ही रहता था, सी एनिमोन्स में ही। ऐसे ऐसे रहते हैं ना, इनके अंदर रहता था। ठीक है, खत्म हो गई ये सब बकवास की बातें अलग है। ठीक है, तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, सीलेंट्रेटा का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कहाँ पे आ गए अपन? टिश्यूज पे। और ये कितनी सेल से बनी होती है? अब टिश्यूज तो बनी है तो 2 डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है इसके बाद की। तो ये भी ऐसे कहाँ मिलते हैं? ये अभी देखो अपन का एवोल्यूशन जो बताते हैं वो कैसे हुआ है कि पानी से जमीन पे आए अपन। ठीक है, तो अपन यही चल रहे हैं। ये अभी कहाँ है? डीप सी में मिलते हैं। तुमको कोरल्स कहाँ मिलते हैं? पानी के अंदर ही मिलते हैं। पोरीफेरा भी बहुत पानी के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या आ गया? प्लेटीहेलमिंथेस। ये भी कहाँ रहते हैं? अपने पेट के अंदर इन्फेक्शन करके रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? यही पानी में रहते हैं। फिर नेमाटोड्स, ये सब भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही इन्फेक्ट करने वाले नेमाटोड्स में आते हैं। एस्केरिस और ये सब आते हैं ना, ये सब। और ये कौन से हैं? एनालिडा। एनालिडा थोड़ा ज़मीन पे आना शुरू करें। ठीक है, हालांकि कोशिश ये भी यही करते हैं कि मिट्टी में रहें। जैसे कि अर्थवर्म आता है ना एनालिडा में, तो ये गीली मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। तो ये थोड़े गीली मिट्टी में आए। फिर कौन से आ गए? आर्थ्रोपोड्स। फिर पूरे ज़मीन पे भी आ गए। और फिर कहाँ? हवा में भी उड़ने लगे। जैसे कॉकरोच को भी ताकत होती है ना उड़ने की,
ये आर्थ्रोपोड्स में हाउस फ्लाई भी आती है, मॉस्किटो भी आता है, जितने भी तुम्हें इंसेक्ट दिखते हैं ना घर में, इंसेक्ट जिनको छुपकली खाती है, वो सब काय में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, तो अभी अपना हो गया पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा हो गया। सीलेंट्रेटा का ऐसा खास कुछ नहीं दिया है इन्होंने, कुछ दिया हो तो अलग से बता दो हमको। ठीक है, सीलेंट्रेटा। फिर इसके बाद ये कौन से, प्लेटी हेलमिंथ। हेलमिंथ का मतलब होता है जो इन्फेक्शन करा रहे हैं अपने अंदर। बहुत सारे ऐसे हेलमिंथ्स होते हैं ना, एंटी हेलमिंथिक दवाएं खाते हैं अपन कई बार, जैसे कि ऑर्निडाजोल होती है एक दवा जो खाते हैं। कभी O2 खाइए, पेट खराब होता है तो O2 खाते हैं, एक दवा होती है O2। ठीक है, उसमें एक होता है ओफ्लॉक्सासिन, दूसरा होता है ऑर्निडाजोल। तो वो क्या होते हैं, एंटी हेलमिंथिक होती है वो दवा। ठीक है, ये हेलमिंथ्स को मारती है। कई बार यही अपने पेट में खराबियाँ स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं हमने बताया, चपटे होते हैं। नॉर्मल तुमने अर्थवर्म कैसा देखा है, सिलिंड्रिकल देखा है। ये भाई साहब ऐसे चपटे रहेंगे और इनके बीच बीच में ऐसे ऐसे वो रहते हैं। ठीक है, तो ये चपटे रहते हैं और बहुत लंबे लंबे भी रहते हैं, कई बार 1-2 मीटर तक के भी रहते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्ट करा रहे हैं अपन को। तो ये हो गया प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, इसमें एक और होता है लिवर फ्लूक होता है, वो भी ऐसा चपटा होता है। तो मैं इधर से कंटिन्यू करा देंगे कल, है ना, प्लेटी हेलमिंथिस तक का ही शाम। तो लिवर फ्लूक हो गया, ऐसे चपटा होता है बिल्कुल ही, वो भी इसी का सब काम में आता है। फिर नेमाटोडा आ गया। यहाँ से क्या होने लगते हैं, अभी तक क्या सब चपटे चपटे चल रहे हैं, या तो ये तो इनका तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था, ट्रिप्लोब्लास्टिक थे ही नहीं। यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुए, यहाँ से सिलिंड्रिकल हो गए। तो ये कैसे होगा, नेमाटोड ये भी सिलिंड्रिकल, एनालिड्स ये भी सिलिंड्रिकल, दोनों एक जैसे होते हैं, इन्फेक्शन कराते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। सिलिंड्रिकल होंगे तो इसमें दिया है क्या, सिमेट्री विमेट्री के बारे में दिया है, देखना एक बार हल्का सा। सिमेट्री दी है क्या, सिमेट्री के बारे में कोई बात बोली गई हो। बायलैटरल सिमेट्री बोली है ना। बायलैटरली सिमेट्रिकल कब होंगे, जब कोई सिलिंड्रिकल होगा, न्यू सिलिंड्रिकल होगा तो बीच में अगर करोगे तो दोनों साइड से सेम सिमेट्री होगी ना, तो उस टाइप से इनको बायलैटरली सिमेट्रिकल बोला है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें क्या है, अभी पढ़ा था अपन ने, सीडोसिलोम। ठीक है, तो सीडोसिलोम है नेमाटोड्स में। ठीक है, पीसीपी के बाद नाम जो स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे पहले वाले में सीडोसिलोम, बाकी सब में सीलोमेट है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आ गए एनालिड्स, वो भी ऐसे ही होते हैं, सिमेट्रिक बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनालिड्स में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे तुम्हें सिस्टम्स भी मिल जाएंगे, वैस्कुलर सिस्टम टाइप का भी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे आना। फिर जब तुम आर्थ्रोपोडा पे आओगे तो इनमें थोड़ा अलग ही होता है, जैसे कॉकरोच और ये सब होते हैं ना, ये सब में नर्वस सिस्टम हल्का हल्का सा डेवलप हो गया होता है, और वैस्कुलर सिस्टम ऐसा नहीं होता, इनमें वो होते हैं स्पिरिकल्स होते हैं। ये क्या हवा पूरा साइड से अंदर लेके और पूरा कर लेते हैं ना, इनमें मुंह होता, ना नाक होता, ना कुछ होता। तो कई बार ऐसा होता है अपन कॉकरोच का हेड भी काट देते हैं ना, तो वो जिंदा रह जाता है, क्योंकि उसके हेड से उसको कोई मसला नहीं है, ना उसमें ब्रेन है उसके हेड में, ना कुछ है, लेकिन वो 4-5 दिन बाद मर जाता है। क्यों, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रहा, उसका मुंह तोड़ दिया तुमने तो वो वैसे जिंदा रहेगा, लेकिन वो खाने की कमी की वजह से बाद में मर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपन का एनालिडा। ये आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फाइलम है, सबसे ज़्यादा जानवर तुम्हें छोटे से छोटे जो भी दिख रहे हैं घर के आसपास भी, और सोचो घर के आसपास इतने दिख रहे हैं तो फॉरेस्ट एंड ऑयल में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं ये। तो इनमें अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी मैंने बात करी थी कि कहाँ पे आ गए अपन, ज़मीन पे आ गए थे, यहाँ पे एनालिड्स तक, मॉइस्ट सॉइल में। अर्थवर्म होता है ना इसका एग्जाम्पल। और आर्थ्रोपोडा क्या होता है, ज़मीन के बाद अब उड़ने भी लग गए, जैसे कॉकरोच भी उड़ रहा है, हाउस फ्लाई भी उड़ रही है, तुम्हारा ये भी उड़ रहा है, मस्कीटो उड़ रहा है, ये सब क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद आ गए वापस पानी में, मोलस्क्स, मोलस्का बोलते हैं। ठीक है, तो मोलस्का में क्या होता है कि ऐसी स्क्विशी सी बॉडी होती है इनकी यूजुअली। ऑक्टोपस जो आता है ना वो मोलस्का में आता है, लेकिन इनका थोड़ा सा वैस्कुलर लेवल, ये सब थोड़ा सा वैस्कुलर और ये सब डेवलप हो गया होता है एज कम्पेयर टू आर्थ्रोपोडा ये सब। ठीक है, इनमें मोलस्का के अलावा, मोलस्का में इसके अलावा क्या एग्जाम्पल दिया है ऑक्टोपस के अलावा? ठीक है, चाइटॉन पीका नहीं, पीला होगा, है ना, तो हाँ काम का नहीं है। फिर आ गया अपना मोलस्का, समझ में आ गया। मोलस्का में कुछ ऐसा पॉइंट हो जिसमें समझ में नहीं आ रहा, ये यार अब चैप्टर पता है पूरा डायग्राम से ही पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बिना उसकी मदद नहीं आएगा। इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा मतलब कैसा दिखेगा, ऐसा है, उसमें ऐसे ऐसे क्या निकलेंगे, कांटे निकलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इकाइनो का मतलब हमने क्या बताया था, स्पिक्यूल्स या कांटे हिंदी में बोलो तो,
और डर्माटा मतलब स्किन, तो ऐसा दिखेगा एकाइनोडर्माटा। इसका एग्जाम्पल एक बहुत ही वो है जो दिया हुआ होगा, उसमें क्या दिया है? एंटीडोन, होलोथूरिया, सी स्टार और सी अर्चिन। हाँ, सी अर्चिन, सी स्टार, एंटीडोन, ये सब जो है एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं इसमें यूजुअली, तो एग्जाम्पल्स थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ होती है। हालांकि ये वाला चैप्टर हम सोच रहे हैं कि इसको चेंज करके और अपन फोटोग्राफी वाला ज़्यादा कर दें, पिक्टोग्राफी से पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। खैर, तो फिर इसके बाद आ जाएगा एकाइनोडर्माटा। इनका भी थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है रादर देन पीछे वाली उससे। प्रोटोकॉर्डाटा में क्या होता है अभी तक, अब इधर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है नोटोकॉर्ड का, ठीक है। नोटोकॉर्ड समझ में नहीं आता कई बार, ठीक है। जो अपन है कॉर्डेट्स जो हैं उसमें क्या हुआ है, जो एक नोटोकॉर्ड जो थी ना अपनी, वो रिप्लेस होकर उसकी जगह स्पाइनल कॉर्ड आ गई है, ठीक है। तो एक्चुअली तो अपन अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखें तो अपने पास नोटोकॉर्ड थी जब अपन से होते हैं ना, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है अपना, तो अपने पास नोटोकॉर्ड थी। लेकिन जब अपन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और फीटस बनते जाते हैं, जब थोड़े बड़ा हो जाता है 6 महीने तक, तो नोटोकॉर्ड हट के उसकी जगह क्या आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, और अपना पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और इससे पहले के जितने भी थे उन सब में क्या नहीं थी, नोटोकॉर्ड नहीं थी। और अपन सब में क्या है, कॉर्डेटा में स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड तो सिर्फ मैमल्स के पास है, बाकी जो इनमें आते हैं उनके पास क्या है, अपन के पास भी थी नोटोकॉर्ड, लेकिन कब, जब अपन जाइगोट फॉर्म में बहुत छोटे थे और उसके बाद जो थोड़ी मल्टी सेलुलर अपनी लाइफ होती है उस वक्त अपने अंदर नोटोकॉर्ड बनती है। लेकिन जब बड़े होते जाते हैं तो वो काहे से बड़े होते जाते हैं, मतलब जब माँ के पेट में ही बड़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि बाहर निकल के बड़े होकर डेवलप हो रहे हैं, तो तभी नोटोकॉर्ड चेंज होकर स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया अभी तक का, ठीक है। ये क्या अपन पढ़ रहे थे, किंगडम और उसके अंदर की फाइलम्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो कॉर्डेट फाइलम है उसके अंदर फर्दर क्या होगा, क्लास होंगी। उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले बताओ। वर्टिब्राटा, ठीक है, वर्टिब्राटा। उसके बाद फिर साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट होती है, साइक्लोस्टोमेटा, अच्छा, हाँ, फिर फिशिस, फिर पिसिस, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज, फिर लास्ट है मैमल, जो अपन है ममेलिया, ठीक है। इसका एक्चुअली तो यहाँ से चालू होता है। इसका नाम क्या है, पिसिस। और ये क्या बताया तुमने, ये साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमेटा ये हैं अभी भी, लेकिन तो इसको हमने ऐसे याद करा था, सी परम, ठीक है। परम नाम का कोई दोस्त कभी रहा होगा तुम्हारा, क्लासिक नाम है। हाँ, तो क्लास में किसी का होता ही है कहीं ना कहीं, तो सी परम के नाम से याद किया था। खैर चलो ठीक है, तो ये अपन अब कल पढ़ने वाले हैं और एक बार ये सब वापस रिवाइज कर लेंगे हमारे हिसाब से।